प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आज के इस सुंदर समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। शुक्रवार की एक पुनः अलौकिक संध्या परमेश्वर ने दी प्रकाशनों से, महिमा की अद्भुत बातों से जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों को अद्भुत रीति से सृजित करके प्रभु से मुलाकात करने के लिए तैयारी के इन समय में प्रभु ने अवसर दिया है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि आज की संध्या हमारे लिए सबों के लिए तैयारी का समय, हमारे हृदयों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के लिए हमारे लिए आशीष का कांड बनने पाए। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों से पाते विनती और प्रार्थना करते। प्रभु आज की संध्या अलौकिक संध्या होने के लिए हम प्रभु यीशु के नाम से आपके लहू का बाड़ा अपने जीवनों के चारों तरफ लगाते हैं। हमें धो दीजिए, साथ साथ प्रभु अपनी धार्मिकता की आड़ में हमें आपके सन्मुख पहुंचाइए, जिससे कि हम पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य सहायता के साथ आपसे प्रार्थनाएं, आराधनाएं और प्रकाशनों के अद्भुत मार्गदर्शन को लेकर अपने जीवन को आपसे मिलने के लिए अपने हृदय को और आपके राज्य में आपकी दुल्हन के रूप में तैयार करने के लिए अपने जीवनों को समर्पित कर सकें और आपकी सिद्ध अलौकिक योजना प्रकाशित वचनों जो रेमा के प्रबल माध्यम से हमारे सामने पहुंचाई जाती है, इसका पूरा उत्तर परिणाम और हर एक को मिलने पाए प्रभु, और हर एक हाँ और आमीन के साथ इसे ग्रहण करने वाले सके। धन्यवाद प्रभु, हमारा विश्वास है जितना हमने चाह मांगा उससे बढ़कर आपने कर दिया है। सराधन जलाल आपको देते हैं, सबों की जीवन की आशीष की कामना करते हुए पूरे समय को पवित्र आत्मा आपकी नियंत्रण संचालन में देते हुए हर एक श्रोताओं को एकाग्रचित कीजिए कि आत्मा की अद्भुत इच्छा की पूर्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए अलौकिक योजना में सहभागी हो सके। धन्यवाद प्रभु, हमने जो चाह मांगा उससे बढ़कर कर दिया है। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जी, हे यीशु महान, आइए हम उसकी महानता को प्रस्तुत करेंगे। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू कितना दयालु है प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है अता। तू कितना दयालु है प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है अता। दी तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, तेरा हो न सका कभी हमसे बयां। तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने का तुझे अरमान बड़ा। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने का तुझे अरमान बड़ा। है यीशु महान, तू कितना मान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया। जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है, और उसकी महानता का, उसके प्रेम को हम जितना ही बताएं उतना कम है। और अरमान हमारा बढ़ता चला जा रहा है कि प्रभु की योजना, उसकी महानता की मेरे और आपकी, वो अनादि परमेश्वर मेरा और आपका शरण स्थान ठहरा है। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है।
हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, आज कोई परिस्थिति है प्रभु मेरे और आपके सब कुछ, हम कृतार्थ होकर प्रभु से कहे प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, जिससे कि प्रभु अपनी योजनाओं की महानता की जो महिमा से भरी हुई है, जो आंखों ने देखा कानों ने सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को परमेश्वर मेरे और आपके करने के लिए तैयार है। अनादेश्वर तू मेरे लिए प्रभु चरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादेश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा, आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। अनादेश्वर तू मेरे लिए प्रभु चरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़े हम। यीशु ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़े हम। अनादेश्वर तो मेरे लिए प्रभु चरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। राजाओं का राजा प्रभु धर्म से राज्य वो करेगा, राजाओं का राजा प्रभु धर्म से राज्य वो करेगा। आओ हम सब आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन, आओ हम सब आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन। अनादेश्वर तो मेरे लिए प्रभु चरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। हालेलुया। सच में प्रभु हमारे लिए सब कुछ बना। हम अपनी आंखों को बंद कर ले, पुनः हम प्रकाशन के लिए अद्भुत भविष्यवाणी के उन वचनों को जो हमारे जीवनों को रूपांतरित करना चाहती है, उन बातों को हाँ और आमीन के रूप में जो रेमा बनकर प्रकाशन और सामर्थ्य के साथ अद्भुत से कार्य करने पाए। हम प्रभु से विनती और प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों से पाते हैं। आज की संध्या प्रभु अलौकिक संध्या होने जा रही है, जो हमारी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, चित्त में नहीं चढ़ी, उन रूपांतरण को जो दिनहीन देखकर रूप बदल कर महिमा के स्वरूप में आप बदल रहे हैं। जबकि सब कुछ इस तरह की अवस्था अशांत और अराजकता की और परेशानी की और निराशा की लगी हुई है, ऐसे समय प्रभु आप अपनी महिमा की अद्भुत बातों को बड़े आनंद के साथ हमारे
जीवन में रूपांतरण के साथ एक नया रूप देना चाहते हैं। यीशु के नाम से वह अलौकिक रूप हमें से हर एक के जीवन में आपसे मिलने के लिए अपने हृदय को तैयार करें और आपके कलीसिया रूपी इस परिवार में इस दुल्हन के रूप में अपने जीवनों को एकता के साथ आत्मा की एकता रखने का यत्न करते हुए आत्मा के इस प्रबल प्रभाव में जो सुनने वाले श्रोताओं के जीवनों में काम कर जाए और उनके जीवन को रूपांतरित करके आपकी महिमा का अद्भुत गवाह बनाए, जिससे प्रभु आपकी अद्भुत शोभा हर एक लोगों के जीवन में दिखाई देने पाए। प्रभु हम घटते चले जाएं, आपका नाम ऊंचा कीजिए, पूरे समय को पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लीजिए। प्रभु ने कहा भविष्यवक्ताओं के माध्यम से तुमसे बताकर सब काम करूंगा। यीशु के नाम से अंतिम दिनों की बातों को जब आप प्रकट कर रहे हैं, हाँ और आमीन के रूप में सबों के जीवन में सकारात्मक रूप से बातें हाँ और आमीन के रूप में संपन्न होने जाए और सब बातों के द्वारा प्रभु केवल आपको महिमा मिले। हम घटते चले जाएं, आपका नाम ऊंचा कह सके। पूरे समय को आपके हाथों में देते और आपकी उपस्थिति आशीष और महिमा की अद्भुत बातों को चाहते हुए हम चाहते हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा संचारित होने पाए। पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं और विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। आइए हम प्रभु की दासी प्रोफेटेस रश्मि को निमंत्रण देंगे, वे आए और प्रभु की अद्भुत वाणी को हम तक पहुंचाएं। आइए उनका स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया है ये स्वर्ग और नरक के बारे में है, जो इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे कलीसियाओं को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और प्रभु हर चिन्ह और चमत्कार से परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि मेरा आना बहुत निकट है और हमें इन दिनों में कौन सी बात में तैयार होना है ये परमेश्वर हमें कह रहा है। तो इसके लिए जब मैं बैठी थी प्रार्थना में तो परमेश्वर ने मुझे लूका 16 का 19 से 31, ये मैं सोचती हूँ ये कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बचपन से जब भी कोई प्रचारक अगर स्वर्ग और नरक के विषय में बातें करता है, प्रचार करता है, तो ये वाला प्रचार जरूर करता है। तो मैं सोचती हूँ ये कहानी बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सभी को मालूम है जो विश्वास करता है स्वर्ग और नरक के बारे में। तो आप घर में इसको पढ़िएगा, लूका 16 का 19 से 31, ये जरूर इसको रीड करिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम दो मनुष्यों का जीवन पढ़ते हैं, एक धनवान एक कंगाल। ये एक सच्ची घटना है, कोई दृष्टांत नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। क्योंकि जितने दृष्टांत यीशु मसीह ने कहे उनमें किसी का नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, लेकिन इस दृष्टांत में नाम है लाजर का। हर दृष्टांत में परमेश्वर ने, जैसे लूका 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, नाम नहीं है, एक आदमी। हाँ, लूका 12 का 16 में एक धनवान के विषय में देखते हैं, एक धनवान के खेत में बहुत फसल हुई। इस प्रकार यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांत कहे, पर लाजर का नाम हम लूका 16 का 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। हाँ, इसका मतलब है ये लाजर नाम का आदमी के जीवन का वर्णन है जो यीशु मसीह ने किया। ये मेरे और आपके जीवन का भी वर्णन हो सकता है, ये मेरे और आपके भी जीवन का वर्णन। ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बता रही हूँ और इसको ध्यान से, ये हो सकता है मेरे और आपके जीवन का वर्णन हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाहते हैं कि मरने के बाद भी एक दूसरा संसार है जिसको स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पे एक यीशु मसीह हमको ये सिखाना जा रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि एक और संसार है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जो धर्मियों के लिए है, और नरक नाम की जगह पापियों के लिए है। ये संसार में एक धनवान का और एक कंगाल का वर्णन है। ये धनवान वैजनी वस्त्र और मलमल पहनता था
और रोज खूब आराम से रहता था, अच्छे से अच्छा खाता, अच्छे से अच्छा पहनता, अच्छे घर में रहता था। संसार में इसको कोई दुख नहीं था, कोई दुख नहीं था संसार में इसको। ध्यान से सुनिए, यदि हमारे जीवन में इस संसार में कोई दुखी नहीं है तो इसमें हमको अपने आप को सुखी नहीं समझ लेना चाहिए। अगर संसार में कोई दुखी नहीं है तो इसको हमको सुखी नहीं समझ लेना चाहिए। खास सुख तो हमारा मरने के बाद स्वर्ग में है। ध्यान से सुनिए, खास सुख जो है वो हमारा मरने के बाद स्वर्ग में है। हालेलुया। जिस इंसान को दुनिया का सुख मिलता है वो इस संसार में इतना खो जाता है कि परमेश्वर, स्वर्ग, नरक सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। अगर सब अच्छी अच्छी वस्तु मिलते रहे, प्रॉस्पेरिटी मिलते रहे, वो परमेश्वर को भूल जाता है। सब कुछ भूल जाता है, स्वर्ग नरक को भूल जाता है। यही हाल इस धनवान का हुआ। पर इसके घर के बाहर दरवाजे पर एक भिखारी लाजर नाम का आदमी पड़ा रहता था। ये कंगाल तो था ही, साथ साथ इसके सारे शरीर पर घाव थे, सारे शरीर में घाव थे। गरीब होने के कारण कोई डॉक्टर या नर्स उसके घाव पर दवा लगाने नहीं आता था। गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, तो कोई डॉक्टर नर्स कोई नहीं आता था इसके घाव पर इलाज करने। कोई आदमी इस पर तरस नहीं खाता था, कोई भी आदमी इस पर तरस नहीं खाता था। पर कुत्ते इसके घाव को क्या करते थे, चाटते थे। इस कुत्ते जो थे, जो स्ट्रीट के आप देखते होंगे, उस समय भी होंगे स्ट्रीट में कुत्ते, इसलिए कुत्ते का वर्णन है वहाँ पे। कुत्ते इसके घाव को क्या करते थे, घाव को चाटा करते थे। हर एक मनुष्य के पास कुछ इच्छाएं होती है। हर एक मनुष्य, अगर मैं पूछूं किसी के पास कुछ इच्छा, किसी को नया मकान खरीदने की इच्छा, किसी को कार, किसी को विदेश जाने की, हर को कोई ना कोई इच्छा होती है। और इच्छा उस चीज के लिए की जाती है जो चीज हमारे पास नहीं होती। लाजर को भी इच्छा थी, लाजर को भी इच्छा थी, लाजर को भी इच्छा थी। और वो इच्छा ये थी कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना वो क्या करे, पेट भरे, पेट भरे। ये इसकी हर को कोई ना कोई इच्छा होती है कि मेरे पास कुछ नया कार, नया बंगला, नया ये, मैं कोई विदेश जाऊं। पर लाजर की इच्छा थी कि धनवान के मेज से झूठन से अपना क्या करे, पेट भरे। इसका मतलब है कि लाजर को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, इसलिए वो इसकी इच्छा थी कि मुझे पेट भर खाना मिले। हर की इच्छा अलग अलग होती है, लेकिन लाजर की इच्छा ये थी कि उसको पेट भर खाना मिले, ये उसकी इच्छा मिली। कभी धनवान के घर में दाल रोटी बनी तो बच्चे ने क्या करा, खाना बराबर नहीं खाया। दाल रोटी बनती है तो बच्चे बराबर से खाना नहीं खाया, तो लाजर को पेट भर भोजन मिल जाता था। उन लोग वेस्ट कर देते थे तो उनको हो सकता है लाजर को मिल जाता। पर यदि धनवान के घर में अच्छा खाना बना तो बच्चे सब खाना खा जाते, बड़े सब खाना खा जाते। लाजर उस दिन क्या रह जाता, भूखा रह जाता, भूखा रह जाता वो। इसीलिए उसकी इच्छा, लाजर की इच्छा ये थी कि अमीर आदमी के यहाँ इतना खाना रोज बन जाए जिससे मेरा पेट भर जाए। और ये इच्छा बाइबल के अनुसार है। ध्यान से सुनिए, ये इच्छा बाइबल के अनुसार है। जो लाजर की जो इच्छा थी वो बाइबल के अनुसार है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह रोज की रोटी हमें मांगना सिखाया है। रोज की रोटी हमें यीशु ने मांगना सिखाया है। और ये लाजर की कोई गलत इच्छा नहीं थी, ये अच्छी इच्छा थी, क्योंकि यीशु ने हमें हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, इसलिए बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि रोज की अपनी रोटी को क्या कर, मांग, क्योंकि कल के दिन में क्या होगा ये मालूम नहीं है। आदमी कल की चिंता में आज का क्या करता है, अच्छा दिन बिगाड़ रहा है,
लाजर का दुख मुसीबत क्या था, थोड़े दिन का ही नहीं था, पर पूरे जीवन ऐसा ही उसके साथ चलता रहा। मैं सोचती हूँ, बचपन का तो नहीं लिखा, लेकिन मैं सोचती हूँ जब से लाजर को वहाँ रखा गया तब से वर्णन है, हो सकता है वो 20 साल उसका उम्र नहीं लिखा है, लेकिन जितना भी उसका जीवन वो धनवान के घर के पास रखा गया डेवड़ी में, तब तक उसका जीवन ऐसा ही था, वो दुख में ही ऐसे ही रहा। और एक दिन लाजर इसी हालत में क्या हो गया, मर गया। धनवान भी पूरे जीवन सुख भोग कर मर गया। लाजर भी क्या किया, लाजर भी अपने जीवन में दुखी अवस्था में मरा, और धनवान पूरे सुख भोग कर क्या करा, एक दिन मर गया। अय्यूब की बात मेरे को याद आती है। अय्यूब की किताब मेरे को पढ़ाने का समय नहीं है, आप अय्यूब को जरूर पढ़िएगा। अय्यूब बहुत अच्छी बात कहता है। देखिए, धनवान भी मरा पूरा सुख भोग के, तो अय्यूब इसके विषय में क्या बोलता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। अय्यूब बहुत अच्छी बात कहता है कि कोई तो अपने पूरे बल से बड़े सुख और चैन के साथ मर जाता है, बड़े बल, हाँ, ताकतवर होके भी मर जाता है। सुख और चैन, जिंदगी भर सुख और चैन रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है, हाँ, तो भी क्या बोल रहा है अय्यूब, सुख और चैन के साथ मर जाता है। उसकी दोहिया दूध क्या हो जाता है, दूध से उसकी हड्डियां गुदे से भरी रहती है। बहुत बढ़िया बात बोला उसने, हाँ, उसकी हड्डी भी है, वो किससे भरी रहती है, हाँ, गुदे और मांस से भरे रहते हैं। हाँ, अय्यूब इतना प्यारा, कोई तो धनवान भी ऐसी सुख से मरा, उसका हो सकता है अच्छा बॉडी बिल्डर हो, तंदुरुस्त हो, जिम जाता हो, हाँ, रोज एक्सरसाइज करता हो, सुख के साथ तो था ही वो, उसको कोई बीमारी नहीं थी, सुख के है। इसीलिए अय्यूब कहता है कि बहुत अच्छी, मेरे को ये अय्यूब की ये बात बहुत अच्छी लगती कि कोई तो पूरे बल से है, मांस के साथ, दूध के साथ दूध पीता, दूध की हड्डियां मजबूत के साथ भी क्या हो जाता है, गुदे से भरी रहती है तो भी मर जाता है। पहले समय में आपको मैं बताऊं, पहले समय में जिसके पास जानवर रहते थे वे धनवान माना जाता था। जिसके पास जितने जानवर रहते थे उसी को ही धनवान माना जाता था। आजकल जिसके पास पैसा, जमीन, कार, मकान हो उसको अमीर मानते हैं। हाँ, हड्डी गुदे से भरी रहने का मतलब है तंदुरुस्ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर धनवान और क्या है, तंदुरुस्त रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती और सुख के साथ क्या हो जाते हैं, हाँ, मर जाते हैं, सुख के साथ मर जाते हैं। लेकिन धनवान भी एक दिन क्या हो गया, मर जाता है, मर गया एक दिन, धनवान भी एक दिन मर गया, सुख के साथ मरता है, पर मरते जरूर हैं। ध्यान से सुनिए, ये आज जो मैं वचन बोल रही हूँ वो पूरा भविष्यवाणी का वचन है, इसको ध्यान से सुनिए। हाँ, हड्डी गुदे रहे, चाहे दूध पियो, चाहे हड्डी में गुदा रहे, कुछ भी रहे, तब भी हमको एक दिन मरना है। धनवान भी एक दिन क्या हुआ, मर जाता है, सुख के साथ मरता है, लेकिन मरता जरूर है। आगे अय्यूब कहता है कि कुछ लोग पैदा गरीबी में होते हैं। अय्यूब बहुत अच्छी बात, एक और बात बोला, कुछ लोग क्या गरीबी में पैदा होते हैं, जीवन भर बिना सुख भोगे कुड़ कर मर जाते हैं। खास बात जो अय्यूब कहना चाहता है वो ये है कि संसार में सब मर जाते हैं, हाँ, सब मर जाते हैं। हो सकता है धनवान भी और गरीब भी, शायद गरीब जल्दी मरे, हाँ, अमीर देर से मरे, क्योंकि अमीर के पास अच्छा भोजन है, चलो तो अमीर देर से मरे, ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, पहले लाजर मरा, फिर कौन मरा, धनवान, क्योंकि लाजर को ठीक से भोजन नहीं मिला, इसलिए पहले लाजर मर गया, फिर क्या कौन मरा, धनवान मरा। फिर अय्यूब कहता है कि दोनों अमीर गरीब एक से मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, कोई अलग नहीं है, एक ही मिट्टी में मिलना है, और कीड़े उन्हें
क्या कर लेते हैं, ढांक लेते हैं। एक करोड़पति की लाश में भी जमीन में जाने के बाद कीड़े पड़ते हैं। ध्यान से सुनिए, एक करोड़पति के मरने में भी कीड़े ही पड़ेंगे जमीन के जाने के बाद। हाँ, और गरीब की लाश में भी आदमी एक ही तरीके से संसार में जन्म लेता है और मरने के बाद भी सब एक सा ही हाल होता है। गरीब के भी कीड़े पड़ते हैं, अमीर के भी कीड़े पड़ते हैं, एक समान हाल होता है। ये संसार जो है, ये संसार पक्षपात का है। बच्चे का जन्म होते ही कहा जाता है कि अमीर का बच्चा ये गरीब का, और मरते दम तक ये अंतर रहता है। मरने के बाद सब फिर से एक हो जाते हैं, मरने के बाद सब कुछ एक हो जाता है। यही तो दुनिया का हाल है। पर मरने के बाद के विषय में अय्यूब इस प्रकार कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं अपने क्या करूंगा, परमेश्वर का दर्शन करूंगा। ये थे अय्यूब के विचार, हाँ। इसलिए उसने इतना दुख सहने पर भी परमेश्वर को कुछ नहीं कहा। इतना दुख सहने, उसको मालूम था, हाँ, कि अंतर है अभी, लेकिन मरने के बाद कोई अंतर नहीं होगा। ये अय्यूब को मालूम था, हाँ। इसीलिए क्या बोलता है, परमेश्वर का दर्शन करूंगा। हालेलुया, बहुत सुंदर बात उसने कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि संसार के दुख सुख थोड़े दिन के हैं, पर स्वर्ग का आनंद अनंत काल का है। हालेलुया, स्वर्ग का आनंद अनंत काल का है। अब हमको स्वर्ग और नरक की बात को सोचना है, हमको नरक और स्वर्ग की चिंता करना है इन दिनों में। हालेलुया। मेरे को पौलुस की एक बात याद आती है। पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है कि हमारे संसार का दुख थोड़े दिन का है। ये बहुत अच्छी बात वो पौलुस कहता है कि संसार का दुख है वो थोड़े दिन का है। बाइबिल कहती है यदि हम मसीह यीशु से इसी जमीन में आशा रखते हैं तो हम सबसे अधिक अभागे हैं। ये बाइबिल कहती है, क्योंकि संसार के सुख दूसरे जाति भी दे सकते हैं, दूसरे जाति भी संसार के सुख को दे सकते हैं। हालेलुया, पर स्वर्ग का सुख केवल यीशु मसीह ही के द्वारा प्राप्त हो सकता है। संसार का सुख दूसरे जाति के लोग भी पा रहे हैं, लेकिन अनंत का स्वर्ग का सुख, परमेश्वर का दर्शन केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। लाजर भी मर गया और धनवान भी मर गया, संसार दोनों ने छोड़ दिया। इस प्रकार हम सभी को भी संसार छोड़ना है, एक दिन संसार छोड़ना है। लेकिन मरने के बाद क्या होगा मरने के बाद, ये खास बात है कि मरना, इसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं। मरने के बाद क्या होगा, ये एक खास बात है, ये खास विषय है। आज इंसान आज क्या कर रहा है, आज इंसान मरने के बाद स्वर्ग की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। लाजर मर गया, पर उसकी दफन विधि कैसे हुई ये कहीं नहीं लिखा है। उसकी दफन विधि कैसी हो सकता है, उसको फेंक दिए होंगे, हाँ, या नगर निगम कहीं पे फेंक दिया होगा, उन दिनों का नगर निगम, हाँ। हालेलुया। पर धनवान के लिए हम पढ़ते हैं, जब मैं बाइबल में पढ़ रही थी तो धनवान के विषय में मैंने पढ़ा कि धनवान का क्या हुआ, हाँ, धनवान को गाड़ा गया। धनवान के विषय में लिखा है लाजर को मरने के बाद ऐसे ही कहीं फेंक दिया होगा, पर स्वर्ग से दूत उसको लेने को आए। हालेलुया। उसको फेंक दिया गया होगा, लेकिन स्वर्ग से दूत उसको लेने के लिए आए। हालेलुया।
हालेलुया। और उसे इब्राहिम की गोद तक पहुंचा दिए। हालेलुया, हालेलुया। धनवान का बड़ा बक्सा बना होगा, है, धनवान का बड़ा बक्सा बना होगा। उसके रोने वाले बहुत होंगे। उस समय के पादरी उसकी दफन विधि पढ़ने आए होंगे। पास्टर ने कहा होगा ये इब्राहिम का बेटा है जो स्वर्ग में गया। हालेलुया। पर ये तो नरक में चला गया। पादरी लोग बोले होंगे, हाँ, ये तो संसार के पादरी है, बोल दिए। पर ये तो कहाँ चला गया? नरक में चला गया। संसार के पास्टर का सर्टिफिकेट स्वर्ग में नहीं चलेगा। याद रखिए, संसार के जो पास्टर हैं उनका सर्टिफिकेट स्वर्ग में नहीं चलने वाला। ये पर ध्यान से सुनिए। यहाँ बड़ा बक्सा बना धनवान का, हाँ, और वो कहाँ गया? पास्टर साहब मैसेज दे रहे हैं फ्यूनरल का और बोल रहे होंगे ये तो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? हैं? संसार के पादरी लोग का सर्टिफिकेट स्वर्ग में नहीं चलेगा। लाजर का बॉडी को शायद फेंक दिए होंगे, पर वो इब्राहिम की गोद में गया। उसको स्वर्गदूत आए और इब्राहिम की गोद तक पहुंचा दिए। लेकिन जिसके लिए बोला गया, जिसको सर्टिफिकेट दिया गया कि ये इब्राहिम की गोद में है, वो कहाँ चला गया? नरक में चला गया। हालेलुया। जैसा जिसका जीवन होता है वैसे ही उसका न्याय होता है। जैसा जिसका जीवन होगा वैसा उसका न्याय होगा। संसार में रहते हुए धनवान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मरने के बाद भी कोई जीवन है। कोई नहीं सोचा होगा। इस विषय पर प्रचार तो जरूर सुना होगा, हाँ, सुना होगा, क्योंकि उसके घर में पास्टर और भविष्यवक्ता और जीवन की पुस्तक थी, तो सुना तो जरूर होगा। हाँ, आके कॉटेज मीटिंग में उसके घर में अगर होता होगा तो वो प्रचार भी हुआ होगा, मैं सोचती हूँ। इसके विषय में तो जरूर सुना होगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। पर विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। आज बहुत लोग सुनते तो हैं स्वर्ग नरक, लेकिन विश्वास नहीं करते। ये धनवान के जैसे मत बनिए। सुनिए भी और विश्वास भी करिए। आज सुनने वाले बहुत हैं पर विश्वास करने वाले थोड़े हैं। बहुत लोग सुनते हैं स्वर्ग नरक, अरे हाँ, गाते भी हम गाना, स्वर्गीय देश रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश, लेकिन उस पर विश्वास बहुत थोड़े लोग करते हैं। हालेलुया। इसको सुनिए भी, इस पर विश्वास भी करिए और ऐसा जीवन भी व्यतीत करिए। हालेलुया, हालेलुया। लूका 16वां अध्याय 23 पद में हम पढ़ते हैं कि नरक के दुख में तड़पते हुए धनवान ने दूर से लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा। हाँ, बाइबल कहती है धनवान तड़प रहा था और दूर से किसको देखा? हाँ, लाजर को देखा। इसका मतलब है कि मरने के बाद हमको दूसरा शरीर मिलता है। हाँ, दूसरा शरीर मिलता है मरने के बाद, जिससे उसी तरह दर्द होता है जिस तरह अभी इस शरीर में होता है। क्योंकि धनवान के शरीर में दर्द हो रहा है, वो नरक की आग में तड़प रहा है। मतलब शरीर है तब तो तड़प रहा है। हाँ, लूका 16वां अध्याय के 23 पद को आप पढ़िएगा। हाँ, उसको शरीर मिला, दूसरा शरीर मिला, तब तो वो तड़प लिखा है? जिस प्रकार उसकी आंखें संसार में देख सकती है, उसी प्रकार नरक में से लाजर को देख रही है। सोचो, बहुत अंतर होगा, फिर भी उसकी नजर क्या है? किसको देख रही है? हाँ, लाजर को देख रही है नरक से। हालेलुया। वो लाजर को पहचान रहा है, नरक से पहचान रहा है कि ये वही भिखारी है जो मेरे घर के सामने पड़ा रहता था। और उसने ठीक ठीक पहचाना, कोई मिस्टेक नहीं किया। चश्मा नहीं पहना है, चश्मा नहीं पहना है। आग भी तेज हो गई है, रोशनी। नरक से सोचो, तड़प रहा है, दूसरा शरीर भी मिला है, फिर भी वो लाजर को पहचान रहा है और ठीक ठीक पहचाना है कि ये तो मेरे घर के सामने ही रहता है। पहचानने में गलती नहीं की,
मरने के बाद उसको कितनी अच्छी आँख प्रभु ने दी, सोचो है। धनवान को कितनी अच्छी आँख परमेश्वर ने दिया, कभी सोचे इस विषय में है? दूर से देख लिया, हमको तो उतना दूर का दिखता नहीं, चश्मा लगाना पड़ता है। कितनी अच्छी आँख परमेश्वर ने नरक में दिया धनवान को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नरक से स्वर्ग तक देख सकती थी, सोचो उसकी आँख। अभी हमारी आंखें ज्यादा दूर तक देख नहीं सकती हैं। लाजर क्या नहीं, हाँ, लाजर पहचानने के बाद धनवान ने आवाज लगाई। लाजर को पहचानने के बाद क्या किया, धनवान ने आवाज लगाई और उसकी आवाज इब्राहिम तक पहुंची, इब्राहिम तक पहुंच गई। सोचो, आज हमारी आवाज बहुत तेज नहीं है, इसलिए हम हजार आदमियों में भी बोलने के लिए हमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, 1000 आदमी अगर आ जाए तो आज हमको लाउड स्पीकर का जरूरत है। अभी भी देखो, मुझे ये लाउड स्पीकर इतने से इतने पास बोलने के लिए मुझे लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ रही है, पर मरने के बाद लाउड स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी आवाज़ नरक से स्वर्ग तक और स्वर्ग से नरक तक जा सकती है। इतनी तेज आवाज़ परमेश्वर कर देगा, आँख भी तेज कर देगा, आवाज़ भी तेज कर देगा चिल्लाने के लिए। तभी तो वो चिल्लाया ना, कोई पास पास नहीं है नरक स्वर्ग, तब भी कितने जोर से, सोचो, नरक से चिल्लाया आवाज देके कि इब्राहिम तक पहुंच गई। हालेलुया। धनवान लाजर को अपने पास बुला रहा है, बुला रहा है, क्योंकि उसको पानी की सख्त जरूरत है। पहले उसने सोचा होगा कि 1-2 बाल्टी पानी यहाँ लाजर से मंगवा लेते हैं, थोड़ा नहीं लगे पानी तो क्या करे, थोड़ा मैं नहा लूँगा, फिर जो बच जाएगा उसको क्या कर लेगा, मैं पी लूँगा, फिर कुछ शांति मिलेगा, ऐसा उसने सोचा है। कुछ बाल्टी मंगा लेता हूँ लाजर से पानी, फिर क्या करूँगा, कुछ उसमें नहा लूँगा, फिर कुछ बचेगा तो उसको मैं पी लूँगा। पर उसने सोचा होगा, हाँ, ऐसा सोचा होगा 1-2 गिलास पानी मंगवाया जाए, पर उसको शक था, पर उसको शक भी हुआ कि शायद इतना पानी भी लाने के लिए इब्राहिम ना दे, हाँ, ना दे इतना पानी लाने के लिए। इसलिए उसने ऐसी विनती इब्राहिम से की जो इब्राहिम जरूर मान ले। उसने कहा, लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। पहले तो उसने सोचा बाल्टी भर पानी, फिर उसको शक लगा होगा, अरे नहीं, इतना सा भी पानी मिल जाए तो बहुत है। तो उसने क्या किया, बोला कि विनती किया कि इब्राहिम क्या करे, लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का सीरा, सोचो, हाँ, जो धनवान पानी ऐसे ही वेस्ट करता होगा, ऊपर क्या कर रहा है, बोल रहा है इतनी सी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। हालेलुया। क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। सोचो, वो आग में तड़प रहा था। भाई और बहनों, क्या ये सच है? अगर सच है तो हमारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है? सचमुच इस भयानक नरक की आग से बचने के लिए अभी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि धनवान को एक बूंद पानी भी नहीं मिला। हाँ, हालेलुया, एक बूंद पानी नहीं मिला उसको। हालेलुया, हालेलुया, उसको एक बूंद पानी नहीं मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। 24 पद में धनवान ने इब्राहिम को पिता कहा। 24वां पद में जब हम पढ़ते हैं तो धनवान ने इब्राहिम को क्या कहा, पिता कहा। 25 में इब्राहिम ने उसको क्या बोला, बेटा कहा। सोचो, परमेश्वर वहां भी नरक में भी उसको क्या संबोधित कर रहा है, बेटा करके बोल रहा है।
इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि सब विश्वासी प्रभु के बेटे बेटी हैं। सब विश्वासी प्रभु के बेटे बेटी है। पर यदि वो पाप में गिर जाए तो उनको भी नरक में जाना पड़ेगा। ये तो नियम है। पर प्रभु के तो सब बेटा बेटी हैं, पर पाप में गिर जाए तो उनको नरक में तो जाना पड़ेगा ही। हम सब इब्राहिम के क्या हैं? बेटे बेटी हैं। पर कुछ स्वर्ग जाने वाले हैं, कुछ नरक जाने वाले हैं। लूका 13:16 में हम पढ़ते हैं, एक इब्राहिम की बेटी 18 साल से शैतान के फंदे में थी। यीशु ने उसे क्या किया? आजाद किया। इब्राहिम शब्द लिखा है। लूका 19:9 और 10 को हम पढ़ते हैं, जक्का इब्राहिम का क्या था? बेटा था, संसार में खोया हुआ था। यीशु ने उसको ढूंढकर उसका उद्धार किया। हालेलुया। यीशु आज भी खोए हुए को ढूंढ रहा है ताकि नरक की भयानक आग से बच जाए। यीशु आज भी ढूंढ रहा है कि ताकि वो नरक से हम सब कोई क्या हो जाए? वंचित हो जाए। ये काम प्रभु यीशु ही करता है। स्वर्ग में किसी के पाप माफ नहीं होंगे, किसी के माफ नहीं होंगे स्वर्ग में। यही करना है इस जमीन में, इसी जमीन में करना है, स्वर्ग में नहीं होंगे। बेटे बेटी तो कहलाएंगे। प्रभु ने, इब्राहिम ने नरक में भी धनवान को बेटा करके संबोधित किया, लेकिन बेटा करके पर जो है दंड भोगना, तो वो तो भोगेगा ही। हालेलुया। मैं सोचती हूँ आप समझ रहे होंगे, ये काम प्रभु यीशु ही करता है। स्वर्ग में किसी के पाप माफ नहीं होंगे। इब्राहिम बेटा कहते हुए धनवान को कहता है कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और लाजर बुरी वस्तुएं ही लिया, इसलिए लाजर आराम करता है और तू तड़पता है। और स्वर्ग और नरक के बीच इतना अंतर है कि वहाँ का इंसान यहाँ नहीं जा सकता और नरक का इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। इतना अंतर है। कोई इधर उधर आर पार ट्रेन, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सब नहीं चलेगा। जो जहाँ पे है वहीं रहना पड़ेगा। अभी हम उड़ के, बहुत लोग बोलते हैं अरे ठीक नहीं हो रहे तो इधर उड़ के चले जाओ, उधर उड़ के। नरक स्वर्ग में ऐसा नहीं है। जो जहाँ पे एक बार घुस गया वहाँ से नहीं निकल सकता, और नरक का इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। ये काम परमेश्वर का किया हुआ है, मनुष्य इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धनवान में हमेशा हमेशा तड़पना है? उसकी क्या नहीं हुई, उसकी आग कभी बुझने वाली, इसका कीड़ा मरता नहीं है। नरक की आग क्या होती? हमेशा हमेशा तड़पता है। धनवान हमेशा हमेशा तड़पता रहेगा, इसलिए आग कभी बुझने वाली नहीं है। इसका कीड़ा जो मरता है, उसका कीड़ा कभी नहीं मरता। इसका मतलब है कोई आदमी इस आग में मरने वाला नहीं है। कोई आदमी इस आग में नहीं मरेगा, सब हमेशा जिंदा रहेंगे। जिस प्रकार सूरज, कभी आपने सूरज को देखा? 6 साल से चमक रहा है। 6 साल 1000 सालों से क्या हो रहा है? चमक रहा है। उसकी गर्मी कम नहीं हुई। उसी प्रकार नरक की भी गर्मी कभी कम नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। एक हाथ पाँव पर, एक आंख में से स्वर्ग अगर जाना पड़ा तो अच्छा है। यदि किसी आदमी से कहो कि अपने हाथ पैर काट, तो वो नहीं काटेगा। पर यदि उसके हाथ में कैंसर हो जाए तो वो एकदम काट देगा। अगर पाप में करा रहा है तो वो नहीं काटेगा। वो नहीं काटेगा। लेकिन अगर पाप में है, तेरी आंख अगर ठोकर खिला रही है तो उसको एक आंख को बिना आंख के चले जा, तो नहीं काटे। अगर डॉक्टर बोल दे कि कैंसर है तो तुरंत हम क्या कर देते हैं? अरे भैया हमको जीवन चाहिए है, उसने काट देंगे। अपने शरीर को बचाने के लिए उसने अपना हाथ कटवा दिया
कि एक आदमी को कैंसर था, उसने अपने शरीर को कटा दिया। कैंसर से बचने के बाद भी उसका क्या हो गया, उसको मरना तो ज़रूरी है। वो बच तो गया, हाथ कटा दिया, लेकिन कैंसर के ठीक होने के बाद भी एक दिन उसको मरना ही है, ज़रूरी है। हमको इस पृथ्वी में मर जाना है। ये पृथ्वी में अमर बेल खा के नहीं आए हैं। चाहे कैंसर से ठीक हो, चाहे किसी से एक ना एक दिन मर जाना है। पाप के लिए हमको मरा हुआ बन जाना है? हमेशा क्या करें, पाप के लिए क्या करना है, हमको मरा हुआ हो जाना है। हालेलुया। तब हम प्रभु के लिए जिंदा रहकर उसका काम कर सकेंगे। पाप के लिए मर जाना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह का क्या कर सकेंगे, काम को कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात पौलुस बहुत अच्छा पौलुस गलतियों की किताब 2:20 में कहता है कि मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। बहुत अच्छी बात बोला। हाँ, मैं जिंदा नहीं, कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। धनवान इस संसार में अपने लिए जिंदा था, यही उसका पाप था। उसको नरक पर विश्वास नहीं था, अभी देखने पर विश्वास हुआ। हाँ, नरक में बहुत लोग होने पर हम जो बिना देखे नरक पर क्या करता है, विश्वास करते हैं, वे धन्य हैं। हालेलुया। वे कौन हैं? वे धन्य हैं। विश्वास करते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि हम उस नरक से बच जाएंगे। हालेलुया। नरक का दुख सहते हुए धनवान को अपने 5 भाइयों का क्या हुआ? 5 भाइयों का क्या हुआ? याद आई। 5 भाई याद आए, जो संसार में वैसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे ये धनवान जी रहा था। उसको नरक में रहते रहते इतने जिंदगी भर याद नहीं आया कि मेरे 5 भाई भी है, उसको मैं बड़ा, हो सकता है ये बड़ा भाई हो, क्योंकि 5 भाई और थे तो बड़ा भाई एक पिता का रूपक है, सिखा समझा सकता था, अपना कैरेक्टर को दिखा सकता था। हाँ, तब उसको ख्याल नहीं आया कि मेरे और 5 भाई। नरक में रहते रहते याद आया, जो संसार में वैसे ही जीवन जी रहे हैं जैसा धनवान जी रहा था। सेम कैरेक्टर में इन लोग भी जी रहे थे जैसे ये धनवान जी रहा था। पहले उसने सोचा होगा मैं जाकर अपने भाइयों को समझाऊं, पर उसको मालूम था कि जो इब्राहिम एक बूंद पानी नरक में नहीं भेज सका, वो मुझे संसार में वापस जाने नहीं देगा। एक बूंद पानी नहीं दिया, वो मुझे वापस क्यों जाने देगा? इसलिए उसने कहा लाजर को भेज, ताकि मेरे भाई इस नरक में आने से क्या हो जाए, बच जाए। इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की क्या है? मूसा और भविष्यवक्ता, मूसा की पुस्तक है, भविष्यवक्ता आया करते हैं, पास्टर आया करते हैं, वे ही काफ़ी है। उसको उन लोग पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़िए, बाइबिल है आपके पास, आप पढ़िए। भविष्यवक्ताओं की इन दिनों में बातों को मानिए, जो भविष्यवक्ता अंत की बातों को बता रहे हैं उस पर विश्वास करिए। हाँ, इसलिए इब्राहिम ने बोला कि उनके पास कौन है? मूसा की पुस्तक है और भविष्यवक्ता आया करते हैं, पादरी आया करते हैं, वे उनकी सुने। लेकिन ये धनवान जिद करता है कि नहीं पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुए में से जिंदा होकर उनको यहाँ की हालत समझाए तो वह ज़रूर मन फिराएंगे। हाँ, मतलब अभी तक के मन ही नहीं फिराए, बाप रे। हाँ, आपको पता है क्या बोलते, पहला शमूएल 28:7 से 18 में एदोन में भूत सिद्धि करने वाली स्त्री से शमूएल को बुलवाया था। कौन? राजा शाऊल ने। हाँ, तो शमूएल की बातें सुनकर भी उसने परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराया था। हाँ, खुद मरियम मार्था का भाई लाजर क्या हुआ था? 4 दिन मुर्दा पड़ा हुआ जिंदा हुआ, तो भी लोग उसको देख के मन नहीं फिराए। हाँ, उल्टा उसको यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, आप पढ़िएगा यूहन्ना 11वां अध्याय में, इसको पढ़िएगा। और यूहन्ना में लिखा है जब प्रभु यीशु को सूली पर टांग रहे थे तो इसको भी ढूंढ रहे थे टांगने के लिए। सोचिए, मन नहीं फिराए। खुद प्रभु यीशु जिंदा होके दिखाया, हाँ, तीसरे दिन कब्र में से, तो भी लोग मन नहीं फिराए। मतलब ये लोग मन फिराए हुए नहीं थे अभी तक।
और तो अभी क्यों बोल रहा है वो कि मेरे को भेज दे करके? हाँ, खुद शैमुएल आया जब शाऊल उसको भूत सिद्धि करने वाली एदोन जो थी, जो भूत सिद्धि करती थी उस नगर की, वो शैमुएल को बुलाई, शाऊल को बताया भी शैमुएल सब बातें परमेश्वर के बारे में, फिर भी शाऊल मन नहीं फिराया। आज हम भी इतनी बातों को देख रहे हैं, फिर भी हमारा मन कहाँ है? क्यों नहीं फिरा रहे मन? इसका मतलब है कि ये 5 भाइयों ने अभी तक मन नहीं फिराया, और इस धनवान ने भी मन नहीं फिराया, इसी कारण ये नरक में गया। मन नहीं फिराया। यदि ये मन फिराता तो लाजर की भी अच्छी तरह देखभाल करता, मन फिराता तो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तब लोग कहेंगे, हाँ, हमने सब तुझे इस हालत में देखा। तब मैं कहूँगा कि जो तुमने इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तब क्या करें हम? क्या कहेंगे? प्रभु क्या कहेगा? हाँ, तब जो तुम इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किए, ये परमेश्वर हमारे से कहेगा। मन फिराने का अर्थ क्या है? मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब क्या है? संसार से मन हटाना। अपने जो ये संसार से जो चकाचौंध की जिंदगी है, उससे क्या करना है? अपने मन को हटा लेना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा खाओ नहीं, अच्छा पहनो नहीं, अच्छा घूम, ऐसा नहीं। उसमें लिप्त नहीं हो जाना। धनवान लिप्त हो गया। हाँ, हम संपन्नता को पा रहे हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर ने कहा तुम पाओगे, तुम आशीष को पाओगे, लेकिन उसमें डूब नहीं जाना है कि इतना डूब जाए कि स्वर्ग नरक परमेश्वर को भूल जाए। बस ऐशो आराम यही नहीं, प्रभु को भी प्रथम उसकी आज्ञा, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसकी शिक्षा को, उसका लोगों को गवाही देते हुए चलना है। वैसा यीशु के जैसे अपने स्वभाव को रखना है। यीशु जैसे चलता था वैसा हमको भी चलना है। प्रॉस्पेरिटी लेके बस वो मत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराना मतलब संसार के क्या करना है? संसार से मन को हटा लेना है और स्वर्ग की ओर मन लगाना है, स्वर्गीय वस्तु में मन लगाना है। प्रभु क्या चाहता है? हमको प्रॉस्पेरिटी दिया है तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? प्रभु चाहता है इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के मूवमेंट में बने रहें, लोगों को प्रचार करें। प्रभु जैसा सोचता था वैसी अपनी सोच को रखें। हाँ, इतनी आत्माएं नाश हो रही हैं, जाके गवाही दे कि एक प्रभु यीशु उद्धार करता है जो हमें बचाने वाला है, वो फिर से हमें बादलों में लेने आने वाला है। ये जाके बताना है लोगों को। केवल प्रॉस्पेरिटी, संसार में ना डूब, खाओ पियो बस, वही प्रभु दिया है भैया, माँ बाप का उड़ाओ। अच्छा, माँ बाप की ब्लेसिंग मिल गई, वो बहुत अच्छी बात है, मैं इसके विरुद्ध में नहीं बोल रही हूँ। हम भी खुद आशीष को पाए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे राज्य और धर्म की भी तुम खोज करो। हाँ, परमेश्वर ये भी खोज करने हमको बोल रहा है इन दिनों में। हालेलुया। हमको क्या करना है? स्वर्ग की ओर मन लगाना है। हमारा मन संसार में लगा है, यही सबसे बड़ा पाप है। हम सोचते हैं अरे हमने तो पाप नहीं किया भैया, हम तो बहुत शुद्ध, हम किसी का खून नहीं करे, चोरी नहीं करते, मन में गलत विचार नहीं लाते, हाँ, झूठ नहीं बोलते, किसी के विरोध में नहीं बोलते, हम तो शुद्ध हैं। लेकिन इसने क्या किया? सबसे बड़ा पाप ये किया कि संसार से मन ही नहीं हटाया। ये सबसे बड़ा उसका पाप था। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था आपको मालूम है? हाँ, क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये यीशु का पहला प्रचार था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पहला प्रचार क्या था मालूम है आपको? हाँ, क्या था? यीशु के चेलों का भी प्रचार क्या था आपको मालूम है? ढूंढिएगा। यीशु के चेले लोग का भी प्रचार क्या था?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार क्या था? यीशु का प्रचार क्या था? तीनों सेम एक ही प्रचार किए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हम मर जाएं तो संसार से कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते, इसलिए हमको संसार से मन हटाना है, हटा देना है अपने मन को। व्यर्थ की बातों में भूल जाइए कौन किसका तू रे ये वो छोड़ दो, छोड़ दो। ये प्रभु हिसाब किताब करेगा। हिसाब किताब करते मत बैठो, स्वर्गीय वस्तु में धुन लगाओ, कैसे आत्माओं को बचाएं, कैसे प्रार्थना करें, कैसे घुटने में आए। इन दिनों में ये सोचिए, धनवान का यही पाप था धनवान का कि उसने संसार से मन नहीं हटाया, रात दिन धन के चक्कर में रहता था, रात दिन। हाँ, बस रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में रहता था। लाजर नाम का आदमी रोज उसको ये गवाही देता है, वो पड़े पड़े गवाही देता होगा, मैं सोचती हूँ। जो भी अगर उसको भोजन देने आ रहा होगा उसको गवाही देता तो जरूर होगा कि संसार में हम दोनों बराबर हैं, वो बोलता होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ से सबको खाली हाथ जाना है, पर धनवान को स्वर्ग की सोचने के लिए समय ही नहीं था, उसके पास समय ही नहीं था, बिल्कुल समय नहीं था। हाँ, बस रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में उसने क्या कर दिया, प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में उसने समय ही नहीं वो किया। आज हम भी संसार में इतने फंस गए हैं, मैं बहुतों को देखती हूँ, इतने लोग फंस गए कि स्वर्ग के लिए सोचने का समय ही नहीं है, उनके पास नहीं है समय। यही सबसे बड़ा पाप है। आज हमारा पाप सबसे बड़ा जो है वो यही है। हालेलुया। और कहते हैं कि सांसारिक समस्याओं के कारण हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर भाइयों और बहनों, क्या आपकी सांसारिक समस्या लाजर से नहीं, लाजर से ज़्यादा है? नहीं है। हम लाजर के सामने समान दुखी नहीं है। फिर जब लाजर जैसा दुखी मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? आज लाजर के जितना मैं पूछूं तो आपको दुख है? लाजर जा सकता है तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं जा सकते? हम जरूर मन फिराकर स्वर्ग जा सकते हैं। मन को फिराइए, फिर स्वर्ग को देखिए। यदि हमें स्वर्ग पर विश्वास हो, पर शैतान हमारे विश्वास को चुराता है। एक बार ध्यान से सुनिए, हमारे विश्वास को शैतान क्या करता है? चुराता है। वो कहता है मरने के बाद क्या होता है, ये चीज शैतान कहता है। अरे मरने के बाद क्या होता है? ये किसने देखा है ऐसा? ऐसा शैतान कहता है। अरे मरने के बाद जो जीवन है, खाओ पियो चैन से रहो, मस्त घूमो फिरो, आनंद मनाओ, मौज बनाओ। है मरने के बाद किसने देखा? ये कौन बोलता है? शैतान बोलता है। नरक स्वर्ग सब संसार में ही है, ऐसा शैतान बोलता है। अरे जो कुछ है ना, अभी इन दिनों में कोरोना के कारण सब डायलॉग मार रहे हैं, यही नरक है, यही स्वर्ग है। भैया ये गलत है, ये गलत है, ये शैतान बोल रहा है। पर हमको शैतान के इन झूठ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शैतान शुरू से झूठ बोलते आया है, झूठ बोलते आया है। उसने आदम के बाग में झूठ बोला, हवा ने उस पर विश्वास किया, फिर आदम ने भी झूठ को सच मान लिया। इसी कारण यीशु को क्रूस पर प्राण देना पड़ा। इसी के कारण, वो झूठ के कारण, जो शैतान झूठा, उसके कारण हमारे यीशु को क्रूस पर अपना प्राण त्याग करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम शैतान की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एक प्रण ले लीजिए, अब हम शैतान की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। यदि शैतान की बात सच्ची लगती है तो यीशु के खून को पुकारें इन दिनों में। यीशु अविश्वासियों के पाप से छुटकारा देगा। अविश्वासी बात से क्या करेगा? पाप से छुटकारा देगा, क्योंकि यीशु का खून सब पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए खून को बहा दिया और सब पापों से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। संसार में हमें कुछ मिले या ना मिले, पर हमको स्वर्ग जरूर मिलना चाहिए, लाजर की तरह मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। आज मनुष्य पाप में जीवन जीने के लिए सब कुछ करता है, अपना सब कुछ लुटा देता है। हाँ, सब कुछ लुटा देता है। हालेलुया। हमें भी स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? कुर्बानी करनी पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमको धनवान और लाजर की इन बातों पर जो यीशु मसीह ने कही विश्वास होगा, तो जरूर हम स्वर्ग जाने को तैयारी में लग जाएंगे। हाँ, जरूर हम स्वर्ग जाने की तैयारी में लग जाएंगे। हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनिए, धनवान इसलिए नरक नहीं गया क्योंकि उसके कार्य बुरे थे। उसके कार्य बुरे थे इसलिए नरक नहीं गया, पर इसलिए नरक गया क्योंकि उसने समय के महत्व को नहीं पहचाना समय। आज परमेश्वर हमको, यीशु हमको बहुत समय दे रहा है कि मेरे बच्चों के लिए क्या हो जाए, वो नरक नहीं जाना पड़े। वो समय के महत्व को नहीं पहचाना, परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं पहचाना। आज हम पहचाने, प्रभु यीशु के प्रेम को पहचाने, स्वर्ग के लिए अपने मन को फिराएं। ये अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हम सोच रहे हैं ये कोविड के बाद जो तीसरी बात जो आएगी, वो एक कीड़ा के रूप में आएगी। वो कीड़ा के रूप में आएगी और वो कीड़ा काटते साथ हमारा टेम्परेचर अप होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हम विश्वासियों के पास पर एक आशा है, एक आशा है हमारे पास। वो आशा है अनंत स्वर्ग। ये कैरेक्टर मेरे को बहुत पसंद है। जब मैं इस कैरेक्टर को जब बता रही हूँ, मैं सबके लिए, जो सुनने वाले उनके लिए मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर हम सब कुछ भूल के अपने मन को फिराए और स्वर्गीय वस्तु की खोज में लग जाएं। इन दिनों में मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ आप लोग के लिए, जितने इन दिनों में डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंता में हैं। डरिए मत, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कह रहा है, प्रभु अपने आज आपकी प्रेयर में मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर का अभिषेक को महसूस करें। परमेश्वर के अभिषेक को आप महसूस करें। आप प्रभु के आनंद को पालें और परमेश्वर पर विश्वास करें। आज परमेश्वर का अभिषेक जो डर के रूप में आ गया है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाशांदाला राजा बाला रापाश। आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु खुश करने जा रहा है आपको। अपनी उपस्थिति से परमेश्वर आज आपको खुश करने जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हम सबों पर परमेश्वर अपनी करुणा को बरसा। यीशु अपनी उपस्थिति से हमें खुश कर। ये माहौल को परमेश्वर कह रहा है, मैं बहुत जल्दी ये माहौल को, ये कोविड को मैं लेस करना चालू कर दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, प्रभु कह रहा है ये। और एक बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कोविड परमेश्वर के तरफ से नहीं आया, ये कोविड शैतान के तरफ से आया है। जो मनुष्यों के रूप है, जब शाऊल के अंदर क्या गया, दुष्टात्मा गया। शाऊल बहुत अच्छा था, जब दुष्टात्मा उसके अंदर गई तब वो डेविड को क्या करना चाहा, मारना चाहा। आज मनुष्यों के अंदर ये दुष्टात्मा जाके शैतान को आत्माएं चाहिए, इसलिए वो मनुष्यों के अंदर घुस के लोगों की आत्माओं को नष्ट कर रहा है। लेकिन हम विश्वासी इन दिनों में आत्माएं बचाने वाले बने, लोगों को प्रचार करने वाले बने। मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा 3 टेस्ट हुआ। परमेश्वर ने कहा कि तुझे कभी कोई वायरस छुएगा भी नहीं, और
तीनों टेस्ट मेरे नेगेटिव आए, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो शैतान के तरफ से जो ये कीटाणु आई है वो हम परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए है जाए और सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. सचमुच में हमने अद्भुत वाणी को सुनी, बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम मन को फिरा लें। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों ने यही प्रचार किया, मन फिराओ और लौट आओ। प्रेरितों के काम 3:19 के आधार पर कि प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन पाओ। प्रभु मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं कि प्रभु की महिमा का भाग हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु अद्भुत आशीषों को देना चाहते हैं कि हम अद्भुत महिमा की बातों को लेने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु कहता विश्रांति के दिन मतलब प्रभु अलौकिक रूप से हमें इस महिमा की अद्भुत गतियों में ले जाना चाहता है, मगर किन के लिए? जो मन फिराने के लिए तैयार हो। बाद में पश्चाताप करने लगा, परेशान हो गया और सब कुछ करने लगा, मगर प्रभु ने बाद में उसको कहा अब कोई समय नहीं। यहाँ तक कि दूरी में कोई भी चीज आदान प्रदान नहीं हो सकता। जीते जी मनुष्य को अपने जीवन में पश्चाताप करके प्रभु के पास आने जरूरत है। प्रभु दूसरा पत्रस 3:9 के आधार पर भी कहता है वो प्रभु बहुत ही जल्द आने वाला है और वो चाहता है इन समय में परमेश्वर अपनी अद्भुत कृति को मेरे और आपके जीवन में बता दे। जब वो बता दे तो कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, बल्कि मन फिराव का अवसर सबको मिलने पाए। जब परमेश्वर हम सबों से प्यार करते हुए अपनी योजना में लिखा है, वो एक भी आदमी नाश होती है उससे प्रसन्न नहीं होता। आज लोग नाश होते चले जा रहे हैं, हमें सुनने, देखने और समझने में आ रहा है। इससे हम ना घबराएं, ना डरे, बल्कि ऐसी आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सचमुच में मन फिरा कर आपके साथ ऐसे संबंध में रहे कि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं मगर आत्मिक युद्ध है। गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है कि हर एक योजनाओं का प्रभाव जो लोगों के जीवनों को अवसर ही नहीं दे रहा है, प्रभु कहता मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ। आइए, जबकि खुल जाएंगी किताब, सब बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। आज प्रभु हमें कहता मन फिरा कर लौट आने का समय है। खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा। इससे पहले कि हिसाब हो, प्रभु कहता मैं तुम्हें हिसाब के लिए नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह में पर दंड की आज्ञा नहीं, मगर जो नहीं है उनके लिए प्रभु कहता है बहुत ही अच्छा समय नहीं है। प्रभु में हम कह दे यस। आइए अपन मिलकर अपने जीवनों को प्रभु समर्पित करें। जब गीत चलता है प्रस्ताव करें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी मैं कर रहा हूँ यीशु वो देखते हैं। हर पल जो तुझको देता, हर पल जो मुझको देता, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी कि
किताबें, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना मैं याद कर लूं, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में यीशु के रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने किया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जब खुल जाएगी तो प्रभु हिसाब लेगा, मगर हमें घबराना नहीं है। ओ प्रभु से जितने लोगों ने आज पश्चाताप के साथ अपने जीवन को समर्पित किया और जिन्होंने अपने जीवन को रखा, उनके लिए सचमुच में अद्भुत सुंदर मिरास है। ओ प्रभु बहुत ही जल्द आने वाला है और वो चाहता है कि मैं वो ले ले और अपनी महिमा का कार्य करे। ओ सचमुच में आसमानों में मेरा मकान है, उस मकान को प्रभु देने गए हैं। वो कहता तैयार हो जाओ, मैं बहुत जल्दी तुमको लेने आने वाला हूँ। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम, जाके छोड़ेंगे जब ही जान। जितने लोगों ने समर्पण होकर अपनी प्रभु में सच्चाई को ले लिया है, प्रभु से कहे हाँ प्रभु, वो आपकी अद्भुत महिमा को देखना चाहते हैं कि मिलकर अद्भुत महिमा की बातें प्रभु हमारे जीवन में दिखाई देने पाए। उसके लिए हम सचमुच में अपने जीवनों को वो अपने मुख के अंगीकार के साथ, प्रभु ने कहा था जो विश्वास करके अंगीकार कर लेता उसके लिए वही हो जाएगा। आज रेमा के रूप में परमेश्वर जीवित रूप में आज हमारे पास वचन है। वो ये बातें धनवान को मालूम थी मगर उसने अंगीकार में देरी कर दी। आज प्रभु कहता है ये उसका अंगीकार कर ले। मेरा विश्वास है आपने वो पश्चाताप के साथ अपने जीवन को वो प्रभु के हवाले किया। आज हम कह दे हाँ, अपने अंगीकार को थामे रहेगा, उसका उद्धार निकट है। हाँ प्रभु, आइए हम आसमानों के मकान में रहने जा रहे हैं, जहां हम सब बातों से, सब प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और प्रभु की महिमा होगी। आइए हम मिलकर गाएं और प्रभु को कहें हाँ प्रभु, हम इस सच्चाई के लिए सहमत होकर अपने जीवन में आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओह हालेलुया, यस प्रभु से कहें आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। इस जहां में कभी ना तुझको मिलेगी शांति, इस जहां में तुझे ना कभी मिलेगी शांति। यीशु के साथ चलो तुम, तब मिलेगी शांति। यीशु के साथ चलो तुम, तब मिलेगी शांति। देखो तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दो, देखो तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दो। आज
आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। तू काहे शर्माए, तू काहे घबराए, तू काहे शर्माए, तू काहे घबराए। चलना है तुझको मती के साथ आज और अभी, चलना है मुझको मती के साथ आज और अभी। देखो तुम अपने जीवन को मसीह के हाथों में दो, देखो तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में दो। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। उसको मोहब्बत तुझसे आज़मा देख ले, इसको मोहब्बत तुझसे आज़मा के देख ले। लगाएगा वो गले से पास आ देख ले, लगाएगा वो गले से पास आ देख ले। भटके हुओं को बचाने वाला है वो चरवाहा, भटके हुओं को बचाने वाला है वो बादवा। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में भी मेरा नाम, लिखा गया मेमने की पुस्तक में भी मेरा नाम। मुझ पापी पर जब हुआ था उसके फजल का ये काम, मुझ पापी पर जब हुआ था उसके फजल का ये काम। यीशु ने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। यीशु ने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। हालेलुया। आइए हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमने अंगीकार दोनों प्रकार के किए। नकारात्मक क्षेत्र में हमने पश्चाताप के साथ मन फिराकर प्रभु के साथ प्रभु के पास आने के सुंदर सौभाग्य का लाभ उठाकर इस अवसर का बहुमूल्य समझकर अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित किया, और साथ ही साथ उस अंगीकार को जो प्रभु कहता मैं बहुत ही जल्द जीवित धन्य और उत्तम आशा के लिए, जो तो विश्वास का आधार हमारा जीवित विश्वास है, जीवित धन्य और उत्तम आशा है, उसके अंगीकार के साथ हमने अपने महिमा में जीवन के स्वरूप में एक बड़े फेरबदल के साथ आपकी महिमा से भरे हुए आत्माओं को बचाने वाले, इससे पहले कि लोग नाश होते चले जा रहे हैं, आत्माओं को बचाने में हम सब उपयोग में लाए जा सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते प्रभु, जितना हमने चाहा और मांगा प्रभु, उससे बढ़कर आपकी योजनाएं हमारी भली है। लिखा मैं किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, मैं चाहता हूँ नाश होने से पहले सबको मन फिरा का अवसर मिल जाए प्रभु। इस पुनः इस रात्रि के समय यह अवसर जिन जिन लोगों ने अपने जीवनों को समर्पित किया है, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अनुग्रह के भले भंडार से उन सब के लिए प्रभु अपनी अद्भुत योजनाओं को, जो बचाकर अद्भुत महिमा को दिखाने की योजनाओं का भाग ओ कि अधिक से अधिक लोग बचाए जाएं और प्रभु स्वर्गीय राज्य में शामिल किए जाएं। प्रभु अनुग्रह दीजिए, इस दाम का
जो लहू का दाम प्रभु आपने क्रूस पर कुर्बानी के साथ और तीसरे दिन जी उठकर आज जीवित रूप में प्रमाणित कर दिया है, यीशु के नाम से लोगों के जीवन में हाँ आमीन के रूप में क्रियान्वित हो जाए। रेमा के रूप में यीशु के नाम से लोगों के जीवनों में प्रभु इससे पहले कि उनके अंतिम समय जो भी अवसर मिलता है उसमें प्रभु यीशु आपकी अलौकिक सत्य को उन तक पहुंचाने वाले हो सके। ये सुसमाचार का कार्य प्रभु हर एक को दिया गया है। हमें ऐसे समय में प्रभु जबकि आत्मा नाश होती चली जा रही है, हमें अनुग्रह दीजिए। हर एक मनुष्य का न्याय होना निश्चित है। मनुष्य अंत होगा और उसके बाद न्याय जरूर होगा। प्रभु अगर परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर ने कहा पाप की मृत्यु नरक की आग है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस स्वर्गीय अलौकिक योजना जो अनंत जीवन से भरी हुई है, यीशु के नाम से हर एक लोग सच्चाई को जानकर मानकर ग्रहण करते हुए पश्चाताप के साथ इस जीवनों में प्रभु तुझसे वो अलौकिक जीवन की भेंट को प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, ये अलौकिक हमारे कर्मों से किसी से नहीं, मगर जो प्रभु यीशु आपने करके हर एक मानव जाति के लिए उपलब्ध रखा है उसका लाभ हर एक उठा सके। और जितने लोग सुनकर इस सच्चाई को मानते हैं उनके जीवन यीशु के नाम से बचा लिए जाए और उनका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा जाए। जैसे वो यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में मानते और अपने पापों की क्षमा के लिए उसके लहू से धुल जाते और उसकी धार्मिकता को लेकर प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के पास पहुंच रखते, अलौकिक योजनाओं का भाग उनके जीवन में जुड़ जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें ग्रहण किया और अपनी योजना में शामिल करके उन अलौकिक आशीषों और महिमा से भरे हुए अद्भुत बातों को हमारे जीवन में सब कुछ नए रूप में प्रदान कर दिया। उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, सरादुल जलाल आपको देते, सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हैं। जितने समर्पित सहभागी हुए सबों के जीवन में महिमा की योजनाओं की पूर्णता की कामना करते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें, आमीन। और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्ध का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ, हर एक सहभागी और वो पश्चाताप करके शामिल होने लोगों के साथ भी आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।